हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी गाइस? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग के लिए। अगर आप इस रीडिंग तक आ रहे हो, यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू अ मैसेज। यहाँ पर यूनिवर्स ने मुझे साइन दिया और आज की रीडिंग यूनिवर्स के थ्रू ही आप तक चैनल हो रही है। जिस भी तरीके से आप इस वीडियो पर आए हो, किसी ने शेयर किया है या आपको ये वीडियो सीधी सीधी दिख गई है, दैट्स अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। और आपने इस पर क्लिक किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन फ्रॉम यूनिवर्स। सो आज का मैसेज है, लव का मैसेज है। तो अभी लव का मैसेज है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर भी मैंने एक हार्ट बनाया हुआ है। द रीज़न आज मुझे यूनिवर्स ने एक लव मैसेज चैनल किया है। लेट्स सी कि ये लव मैसेज किसको मिलने वाला है और क्या मिलने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड, so let's find out. Guys, connect with the universe right now. You are getting a love message. Let's find out. ये आपकी सोल के लिए है, सो इसको सुनिए ज़रूर। Let's find this. Universe, please channel this message right now. You may feel like going under the sky. 111 का साइन आ रहा है। You may feel like going under the sky. तो ज़रूर जाना ओपन स्काई में, नाइट स्काई में ज़रूर जाना। किसी के पास रूफ टॉप है ज़रूर जाओ, बाहर जा सकते हो बाहर जाओ, बट नाइट स्काई में आपको बाहर जाने के लिए कुछ ऐसा मन कर रहा होगा इन दिनों में, तो ज़रूर जाओ, ठीक है। लेट्स फाइंड, वी हैव अ मैसेज फॉर यू। ओके, सो यहाँ पर पहला साइन आ रहा है नेग्लेक्टेड। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। यहाँ पर कोई पर्सन है आप जिनसे बहुत प्यार करते हो, इस पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया, जैसे कि आपको अनदेखा कर दिया, आपसे आगे बढ़ गए, ठीक है। इनको समझ में आ रही है कि आपको जो चाहिए था ना वो आपको मिला नहीं। आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड। तो यहाँ पर आपको कुछ चाहिए, हो सकता है ये आपके पार्टनर हो, लव पार्टनर हो, शादीशुदा हो आप इनसे, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको अनदेखा किया है। तो यहाँ से मैसेज चैनल हो रहा है आज स्पेशली। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। हो सकता है इस पर्सन ने आपको नेग्लेक्ट भी किया, आपको अब इस समय आपको अकेला भी छोड़ दिया कि मुझे अपना टाइम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस ज़रूर आ रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर मैसेजेस। यूनिवर्स आपको जैसे कि एक रीडिंग इस तरीके से देना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, आपको अबैंडनमेंट किया गया है पहले, जो भी आपके साथ हुआ है उसके आपको रिगार्डिंग के लिए ना क्लियरेंस मिल रही है, क्लैरिटी मिलेगी अभी आपको इस मैसेज के थ्रू, सो दैट यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन इन लाइफ। तो देख लेंगे बेटर डिसीजन क्या ले सकते हो आप, ठीक है। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। यहाँ पर आपके साथ हुई है ज़्यादती और आपके जो पर्सन हैं वो आपको यही गाइड करना चाह रहे हैं कि गलतियाँ इनसे हुई हैं। और देखो यार, दो लोग होते हैं, गलतियाँ हमेशा एक से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं दोनों से ही हो रही होती हैं। बस हमें ओवर गिव करते हुए कई बार पता नहीं चलता है कि यार हमने भी गलतियां करी हैं, ठीक है। सो इसको सिर्फ ऐसे देखिए कि आपको एक मिरर दिखाया जा रहा है इस समय पर। कोई ऐसा नहीं है कि आप पे थोपा जा रहा है। जो सही है उसको रखिए, जो नहीं अच्छा लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और गाइज, यदि आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं भी कर रही है तो भी मैं चाहूँगी कि अगर आप पर्सनल सेशंस लेना चाहते हो, व्हाट्सएप पर बुकिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हम आजकल टैरो रीडिंग का जो कोर्स है, पहला कोर्स आज ही क्लास थी उसकी, आपने अगर मिस कर दिया है तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए बुकिंग ले सकते हो। डेफिनेटली नंबर है व्हाट्सएप का सेम है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मोर। यूनिवर्स के मैसेजेस आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पर इस समय चैनल किए जा रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स जी प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इन्होंने आपको काम के चक्कर में या काम बोल बोल के आपको नेग्लेक्ट किया है। और इनको पता चल रहा था कि आपको नेग्लेक्शन फील हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या ये आपको इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा। लेकिन इन्होंने काम बहुत किया है। एट ऑफ पेंटिकल्स। साथ ही में यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि आप इन सब चीज़ों से
जो है ना अपना माइंड को अपने पास लाओ और जो आपको सक्सेस की राह पर जाना है उस पर आप काम करने लग जाओ, आपको यही कहा जा रहा है। बहुत सारा यहाँ पर नेग्लेक्टेड आ रहा है, मिस्टेक्स आ रहा है। आई जस्ट फील यहाँ पर somebody gave their attention to their career, मे बी वो आपको अटेंशन देना चाह रहे थे बट इन्होंने फिर भी गलतियां करी हैं। अभी आपका टाइम है, आप अपने साथ गलती मत करो। जो किसी और ने आपको अबैंडन किया ना, आप खुद को अबैंडन मत करो। आपको खुद को अबैंडन ना करने के लिए देखो सबसे अच्छी चीज़ यही है ना, अपना जो आज का प्रेजेंट का टाइम है, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस पे, जॉय की तरफ, पीस की तरफ, इन सब चीज़ों पर आप फोकस करने लग जाओगे और ना ओवरऑल आपकी लाइफ चेंज होगी, ओवरऑल आपके डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, ओवरऑल आप राइट चॉइसेस बनाने लग जाओगे। सेल्फ लव एक दिन में नहीं आएगा, अपने आप को छोड़ने का एक दिन में नहीं आएगा। यू विल हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और एक दिन में नहीं होगा, राइट। सो हाँ, अपने आप को अबैंडन ना करने के लिए मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। खुद को जब हम छोड़ देते हैं ना, आज मेरे मन में ये सच में ये बात आ रही थी तो मैं आज आप लोगों को ना ये बता देना चाहती हूँ। जब भी दूसरे हमें छोड़ के जाते हैं ना, हमारी एक आदत हो जाती है लोगों पे डिपेंड होने की, तभी हमको खालीपन लगता है ना। जब हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं हमको खालीपन लगता है, लेकिन वो खालीपन इसीलिए लगता है क्योंकि हमने सेल्फ इन्वेस्टमेंट नहीं दूसरों में इन्वेस्टमेंट किया होता है, ठीक है। तो खालीपन ना लगे, आपको आज से अपनी लाइफ चेंज करनी है, अपनी लाइफ को एक पर्सनल टच देने लग जाओ। हर चीज़ में खुद को, अपने काम को, हर चीज़ में पर्सनल टच दोगे ना, वो कभी आपके माइंड से जाएगा नहीं। उससे आपकी अवेयरनेस भी आएगी, सेल्फ लव भी आएगा, बेटर जो है ना आपका जो प्रेजेंट इन द होता है ना कि इन द मोमेंट रहना, है ना, वो आपका बेटर हो जाएगा। सो ओवरऑल यू विल हैव अ बेटर लाइफस्टाइल जो भी अभी तक आप जी रहे हो, ठीक है। लेट्स फाइंड मोर। देखो आपका एट द एंड मैं देख रही हूँ, एट द एंड 10 ऑफ कप्स आ रहा था, एट द एंड विच मीन्स यू वॉन्ट टू फॉल इन लव, यू वॉन्ट टू हैव बेबीज, यू वॉन्ट टू हैव अ फैमिली प्रॉपर, किसी से शादी करके आप सेटल होना चाहते हो, या आपकी ख्वाहिश यही थी कि यार मैं किसी के साथ शादी करूं, सेटल हूं, मेरे बच्चे हों। तो यार ये ख्वाहिशें आपको एट द एंड बिल्कुल चाहिए, अंदर से आपका वही मन है। देखो फिर से 10 ऑफ कप्स आ गया है, बिल्कुल आप यही चाहते हो। साथ में मेरे पास आ रहा है डेथ कार्ड। डेथ इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, डेथ इज़ अ डेथ एंड रीबर्थ दोनों होता है, साथ में होता है जब भी होता है। सो एक आत्मा कभी मरती नहीं है, एक आत्मा रीबर्थ लेती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसम्यूटेशन का एक पीरियड चल रहा है, स्पिरिचुअल आप ग्रो कर रहे हो। देयर इज समथिंग अलाइंड फॉर यू परफेक्टली हियर। किसी ने आपको आपके साथ गलत भी किया है ना, मुझे याद है कि बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज मिल रहा था एक लव लाइफ को लेकर कि जो होता है ना सही के लिए होता है कई बार, और कई बार क्या जो होता है सही के लिए होता है, पहली बात तो ये, लेकिन कई बार हम लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होती है कि यार ये क्या हुआ, राइट। बट आपके लिए यही मैसेज अभी चैनल हो रहा है, जो होता है सही के लिए होता है, एक्सेप्ट करो और इस ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड को लेकर आप आगे बढ़ो, ठीक है गाइज। ये वीडियो ना, ये रीडिंग ना किसी को ज़रूर भेजो सो दैट उसको हेल्प मिले। हो सकता है कि आपको ये रीडिंग किसी को भेजने का मन कर रहा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये किसी और के लिए भी है। हो सकता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए भी बनी है, सो उसको भेजो, वेट मत करो, भेजो किसी के पास अच्छी मोटिवेशन या अच्छी कुछ मैसेजेस अगर यूनिवर्स की तरफ से जाना चाहते हो, उनको आप रोको मत, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मोर मैसेजेस, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं लव लाइफ से रिलेटेड। ऑफ कोर्स एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है 2 ऑफ कप्स के साथ, यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है गाइस, अभी तक के ना मेरे पास काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, काफ़ी अच्छी रीडिंग आई है, लेकिन हाँ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत टाइम आपको लगा है ना इन चीज़ों से बढ़ने में, बहुत टाइम लगा है कि इन सब चीज़ों को आपने सहा है, इन चीज़ों से बाहर निकले हो। आई एम श्योर कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप, बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। जो भी कोई पर्सन ये वीडियो देख रहा है, ये रीडिंग चेकआउट कर रहा है, यू हैव सो मच विद इन योर सेल्फ, जो आपने खुद की लिमिट से भी बाहर जाकर ना कोशिश करी है कि आपकी लाइफ एक चमकदार लाइफ बने। और पता है आप बहुत सारे लोगों से बहुत बेटर कर रहे हो। आई कैन जस्ट सी दैट विद जस्ट
दिस पर्टिकुलर रीडिंग, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर कार्ड पे देखकर नहीं कहना चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू टेल यू कि बहुत अच्छा चल रहे हो, चलते रहो। बहुत सारे लोग ना इन चीज़ों पर पहुँच भी नहीं पाते हैं जहाँ जो जो स्थिति आपकी है अभी, इवन दो आपने कितनी भी जो है ना प्रॉब्लम सही है लाइफ में, ठीक है। तो हाँ, इसको एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं बहुत बढ़िया इंसान हूँ और मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, करते रहो। आप किसी के लिए मिसाल बन सकते हो, आप सिर्फ किसी के लिए नहीं, आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो। बहुत सारे लोग आपको देखकर जिएंगे और बहुत सारे लोग आपको जो है ना दुआएं देते होंगे, लेकिन आप तक वो दुआएं पहुंचती ज़रूर हैं, आपको पर्सनली पता नहीं है बस, ठीक है। मुझे ये मैसेजेस जो चैनल हो रहे हैं, ये मैसेजेस मैं आपको देना इसीलिए चाह रही हूँ, सो दैट मैं क्या चाह रही हूँ, ये यूनिवर्स चाह रहा है, सो दैट कि ना आपको एक खुशी रिसीव हो इस समय पर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। यहाँ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपके पास आने ही वाला है हो सकता है, और आएगा ज़रूर, ये भी मैं चेकआउट कर रही हूँ। यहाँ पर आपके जो पिछले पर्सन हैं, उन्होंने यहाँ पर जो भी, जिसके लिए भी हम ये रीडिंग कर रहे हैं, जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, जो आपके पसंदीदा इंसान हुआ करते थे, उन पर्सन ने यहाँ पर देखो टावर लाया है अपनी कोल्डनेस की वजह से। इनके पास्ट में मैं देख रही हूँ कि इन्होंने जो आपको इतना प्रॉब्लम दिया ना, इन्होंने कोल्ड बिहेवियर दिया, इन्होंने मिस्टेक्स करी, नेगलेक्ट किया आपको, इसके पीछे भी एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर इनको टावर मिला है। इनके पास्ट में जहाँ आपके साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया, पहले इनके साथ हुआ, मैं ये चेकआउट कर पा रही हूँ। आज की डेट में ये पर्सन अपनी सोल सर्चिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, और ये आपके पास आने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आप में से कई सारे लोगों के लिए मैं बहुत डिवाइन टाइमिंग देख रही हूँ कि इसमें आपको टाइम लगा है। बाय ऑनेस्ट मीन्स, मतलब बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अगर मैं कहूँ, आपको बहुत टाइम लगा है ये सब चीज़ें करने में। दिस इज़ वाई आई एम रिसीविंग एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ नई शुरुआत होने को है। एक तो ये देखो 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका रूट चक्र का स्टेबिलिटी का कार्ड है, और ये आपका कुछ नया होने का शुरुआत है। जहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स अपने साथ अबंडेंस, सिर्फ एक अबंडेंस नहीं लाता है, एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत लाता है हर चीज़ में। द रीज़न मुझे यहाँ पर टावर का साइन भी मिला ना, इट्स अ गुड साइन, ठीक है, इट्स अ ग्रेट साइन कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। समबडी नीड्स स्पेस, और समबडी इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि वो अपने जो है गलत को सही कर सके। और यहीं इसी के साथ मुझे ऐसा मैसेज भी मिल रहा है, आप में से कुछ लोगों की रिकन्सिलिएशन होने को है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कम्प्लीटली एक नया पर्सन आएगा। वाई शुड आई लाई, यहाँ पर मैं सच बात बता रही हूँ। कुछ लोगों के रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं, बट बाकी लोग, आप लोगों की लाइफ में कुछ नया, और नया सोलमेट, कोई नया पर्सन आएगा 13 के साथ। अगर आपको नया सोलमेट चाहिए, क्लेम दैट एनर्जी 13 आई एम गेटिंग अ न्यू सोलमेट इन माई लाइफ, और बहुत जल्दी ही होगा, ठीक है। लेट्स फाइंड मोर कार्ड्स, और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। जो भी रीडिंग मुझे आज रिसीव हो रही है, ये आप ही के लिए है। इसको मान के देखो, इसको क्लेम करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा ये 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आ रहा है हमारे पास? पिछला रिश्ता ख़त्म हो चुका है गाइस, इसको मान लीजिए, ठीक है। आपसे वो मैसेज पे बात करना चाहते हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं, बिल्कुल। मैं पहले ही कह रही हूँ, ये रिश्ता जो है, आपने भी अपना पक्ष रखना सीख लिया है। किसी ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, जो ये पर्सन है, इन्होंने आपको सिर्फ नेग्लेक्ट नहीं किया, बल्कि आपके ऊपर इन्होंने बर्डन्स तक छोड़ दिए थे। और ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, जब आपको इतने बर्डन्स मिले थे ना, समझ लीजिए उस समय इस रिश्ते की जो खूबसूरती थी वो ख़त्म हो गई थी। इस रिश्ते का जो ब्यूटी था वो ना चला गया था, ठीक है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर पुरानी चीज़ें, वर्ल्ड कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पुराना रिश्ते वाली साइकिल कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है। देयर इज़ समवन न्यू कमिंग इन योर लाइफ। वाई, इसके आंसर भी दूंगी मैं आपको। वाई, बिकॉज यहाँ पर एक
विश फुलफिलमेंट या इमोशनल अनफुलफिलमेंट बोलेंगे अगर हम। विश फुलफिलमेंट जो नहीं हुई आपको, है ना, इमोशनल अनफुलफिलमेंट हुई है यहाँ पर आपको। और मैं क्या देख रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए हुआ है बिकॉज किसी ने आपको बहुत बुरा बिहेव किया। ये पर्सन आज भी बात करना चाहता है, बहुत बुरा बिहेवियर के साथ आपको ट्रीट किया, बार बार किया, एक बार नहीं बार बार किया है, ठीक है। एंड देन यू हैव स्टार्टेड कि आपने अपना पक्ष रखना सीख लिया, यू हैव स्टार्टेड टू कीप योर ओन, खुद को अपने इस तरीके से चेंज कर लिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि नेक्स्ट रिलेशनशिप जो अनफुलफिल्ड आपका ये वाला तो रह गया था और साइकिल ख़त्म हो गई है, बट नेक्स्ट रिलेशनशिप आपका किस तरीके से आपकी लाइफ में आएगा, लेट्स फाइंड आउट। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ जी, इल्यूजन्स। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा नया रिलेशनशिप, बट नहीं, यहाँ पर एक रिश्ता आ रहा है। चैरियट, ये कोई सोलमेट होगा आपका, कैंसर एनर्जी का हो सकता है। कोई नया रिश्ता आपकी लाइफ में आएगा। आपको इस समय ना काफ़ी अंधकार या फिर इल्यूजन्स जो होता है कि इल्यूजन्स को क्या कहेंगे, भ्रम की ज़िंदगी, कि यार कैसे आएगा, क्यों आएगा, मुझे तो पता ही नहीं, पास्ट वाला रिश्ते का पता नहीं, अभी वाले रिश्ते का पता नहीं, तो पता नहीं में आप जी रहे हो, जहाँ मैं देख रही हूँ कि रिलेशनशिप को लेकर। सो यूनिवर्स कह रहा है नया रिश्ता ज़रूर आएगा और वो बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी की ही एनर्जी है। और यूनिवर्स कह रहा है भरोसा रखो, अपनी इनर स्ट्रेंथ को देखो। देखो दोनों कार्ड 7 और 8 के हैं, वो भी मेजर अरकाना, ये मैं नहीं बना सकती, ये यूनिवर्स खुद आपको भेज रहे हैं। 7 और 8 इसको क्लेम करो कि नया सोलमेट बहुत जल्दी आएगा। आपको सब्र रखना है, आपको पेशेंस रखना है और आपको इनर स्ट्रेंथ ढूंढना है, ठीक है। कब तक आएगा, वैसे तो बहुत जल्दी आ रहा है, मुझे दिख रहा है 2 महीने के अंदर आपका, 2 या 3 महीने के अंदर आपका सोलमेट आपके लाइफ में आने वाला है। बट लेट्स फाइंड आउट। 888 की एनर्जी आ रही है गाइस, जुपिटर की एनर्जी है, 888 की एनर्जी है, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ रहा है, इन्फिनिटी का साइन बन रहा है। सो आप इसको क्लेम करो यार फटाफट। 17 की एनर्जी, आपने बहुत वेट करा है, अभी इसको क्लेम कर लो फटाफट से, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मोर, कब तक आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी तक यूनिवर्स आपको उसमें रख रहा है कि अभी चलो चलो। 17 का कार्ड है, ठीक है। 17 का नंबर के साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये दोनों ही कार्ड्स में ना आपकी आंखों पर आपको पट्टी बंधी हुई दिख रही है, देख रहे हो, यहाँ पर भी पट्टी बंधी है शैडोज़ में और यहाँ पर भी। ये दोनों इल्यूजन्स में रख रही हैं आपको। इल्यूजन से बाहर आ जाओ, अपने आप को ना फोकस करो कि इन सब भ्रमों में जीने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भ्रम में आप आ जाओ, बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसी हो रखी हैं जहाँ पर आपका इनफाइनाइट वर्जन है एक, वो रुका हुआ है, वो ब्लॉक्ड है। इनफाइनाइट वर्जन एक भ्रम की वजह से ब्लॉक्ड है, बस आपका इनफाइनाइट वर्जन पे टैप इन करोगे ना आप, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी कि नहीं यार आप कितना कुछ कर सकते हो। तो नहीं, इसको छोड़ो मत, इसको आगे बढ़ो, भ्रमों से बाहर निकलो, ठीक है। लाइफ में कब तक आएगा ये नया पर्सन, लेट्स जस्ट फाइंड वन कार्ड। यूनिवर्स कभी कभी हमें आंसर्स नहीं देते हैं, बट लेट्स सी कि यूनिवर्स कोई आंसर देना चाहते हैं तो देख लेते हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स अभी आंसर्स नहीं देना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो वेटिंग, 7 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो कार्मस, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर भी वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। कहीं घूमने फिरने जाओ, ठीक है, घूमने फिरने जाओ, कोई नई चीज़ें करो अपनी लाइफ में, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अभी आप इस समय वेटिंग एनर्जी में हो। अपने भ्रमों से बाहर आने के लिए आपको मेहनत करनी है मेरी कलेक्टिव जी। आप अपने भ्रमों से बाहर आओगे ना कि नहीं यार आपको कोई नहीं रोक रहा, आपके मन में है बस कि यार मैं इनफाइनाइट तो हूँ नहीं, मैं इतना तो बड़ा हूँ नहीं, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर सकते हो, आपको पता है, लेकिन आप अपने आप को रोक के बैठे हो। और ये ना आप ही की एनर्जी है, ये सारी एनर्जी यूनिवर्स की नहीं है, ये सारी एनर्जी आप ही की है। जब आप इससे खुद से चूज़ करोगे ना निकलने का, ये आपकी एनर्जी की वजह से रुके हुए हो आप, ठीक है। जब आप इससे एनर्जी से निकलने का चूज़ करोगे ना, तब आपके जो है आपको इन्फिनिट सक्सेस पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। यूनिवर्स चाहता है कि आप इससे बाहर निकलो, ठीक है। तो यस गाइज,
बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये सब। वैसे मैं, मेरे पास आज एक और डेक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आई शुड स्टॉप यहाँ पर, मुझे और कार्ड्स नहीं लेने हैं। यही है आपकी रीडिंग। बहुत खुश रहो, इस एनर्जी को क्लेम करना। 827, 827 इज़ योर एंजल नंबर। 827 के साथ इस एनर्जी को क्लेम करो। मैं अपने भ्रमों से बाहर आ रहा हूँ, मैं इल्यूजन से बाहर आ रहा हूँ, मैं लिमिटलेस हूँ। कुछ भी इसमें आप एफर्मेशन यूज़ करो और यूनिवर्स को बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अगर इस रीडिंग पर आए हो, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को। यदि आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, और यदि आपको अपनी जो है टैरो रीडिंग प्रॉपर सीखनी है, आप एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, तो भी मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है गाइस, आपके लिए आज की रीडिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप आज यहाँ आए, बैठे और आपने टाइम इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, इस रीडिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव जी।